जयललिता की सेहत को लेकर लगातार नजर हमारी बनी हुई है। सीधे चेन्नई से भी तमाम अपडेट्स आ रहे हैं और इस वक्त कुछ ट्वीट्स में पढ़ रहा था वेंकैया नायडू कुछ ही देर पहले जो कि पहुंचे थे अपोलो हॉस्पिटल, अब भी अपोलो हॉस्पिटल के अंदर ही मौजूद हैं। उनके साथ चेन्नई पुलिस के कुछ बड़े अधिकारी भी गए थे, वो भी अभी वहां पर है, लेकिन स्थिति अभी शांत बनी हुई है अपोलो हॉस्पिटल और उसके आसपास के इलाकों में। स्मिता, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि वहां की पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा सेंसिटिव है, जिस लिहाज से या जिस लिहाज के मद्देनजर तैयारी बहुत जरूरी है अगर किसी भी तरीके की कोई बात होती है? देखिए, पहली बात तो स्टेट गवर्नमेंट के पास काफ़ी वक्त था ये सिचुएशन को काबू में लाने के लिए। सो लॉ एंड ऑर्डर इज़ द फर्स्ट थिंग। दूसरा अब है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है AIADMK सक्सेशन बैटल नहीं होना चाहिए, एक स्मूथ ट्रांजिशन होना चाहिए। सब जानते हैं कि पनीर सेल्वन जो है उन्हें नॉमिनेट किया जाएगा टू टेक ओवर फ्रॉम जयललिता, क्योंकि पहले भी वो कर चुके हैं। वो एक ट्रस्टेड सोल्जर हैं पार्टी के, वो जयललिता उन पर पूरा यकीन करती थी, पहले भी वो स्टैंड इन कर चुके हैं। तो पनीर सेल्वन को पूरी जिम्मेदारी देनी चाहिए। जो AIADMK के जो कार्डर्स हैं उनको वक्त देना चाहिए टू कम टू टर्म्स विद द लॉस, क्योंकि चाहे आप जितना मर्जी कह लीजिए कि लोग पहले से जानते थे कि उनकी हालत बहुत खस्ता है और वो शायद बच नहीं पाएंगी। ये एक संभावना ज़रूर थी कि शायद वो बच नहीं पाएंगी, लेकिन जयललिता जो है उन्हें एक मसीहा के तौर पर देखा जाता है, सिर्फ पार्टी में नहीं, पूरे तमाम स्टेट में। इसलिए AIADM को इससे उभरने के लिए थोड़ा वक्त देना होगा। तीसरी बात जो है, इमीडिएटली जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज है वल्चर की जैसे वहां पे ना पहुंचे, थोड़ा वक्त दे कि स्टेट जो है स्टेबलाइज कर जाए पॉलिटिकली, लॉ एंड ऑर्डर के तरीके से भी सब कुछ एक स्टेबिलिटी आनी चाहिए पहले, उसके बाद एक पॉलिटिकल सोल्यूशन आना चाहिए कि शायद AIADMK जी, इफ एट ऑल दिस हैपेंस, जाहिर सी बात है हम तभी इन संभावनाओं का ही जिक्र कर रहे हैं। बालाचंद्र साहब, यहाँ पर क्योंकि अभी जैसा हम रामचंद्र जी से बात कर रहे थे, एक बहुत बड़ा जो सेकंड टाइम जब वो इलेक्ट हुई, जो कंसेक्यूटिव सेकंड टाइम, जो कि ऐसा हुआ नहीं तमिलनाडु की हिस्ट्री में, जब वो हुई, बहुत बड़ा जो महिलाओं का वर्ग था उन्होंने वोट किया। और महिलाएं कितनी ज्यादा इमोशनल है ये हम तमाम तस्वीरें सितंबर ऑनवर्ड से देख रहे हैं, जब से वो अस्पताल में भर्ती हुई थी, कैसे रो रो कर, उनसे बात तक नहीं की जा रही, वो कैसे दुआएं कर रही हैं। एक रोलर कोस्टर है उनके लिए इमोशंस का ये। अगर भावनाओं का ऐसा सैलाब आता है, उससे कैसे फिर वहां का जो मशीनरी है वो ट्रीट जो है वो कर सकता है, या फिर उससे कैसे निपट सकता है? जी, आप थोड़ा दोबारा रिपीट करेंगे फिर समझ में आया मेरे को। मैंने कहा महिलाओं का एक बहुत बड़ा वहां पर एक सपोर्ट है, महिलाएं लगातार वहां से बनी हुई हैं, जो इमोशनल, काफी ज्यादा उनमें इमोशंस है। अगर किसी तरीके की खुदा न खास्ता कोई स्थिति अगर ऐसी होती है, जी, स्थिति ऊपर नीचे ना हो, कैसे इन चीजों को कंट्रोल किया जाएगा मशीनरी के द्वारा? जी देखिए, तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पे बहुत ही बड़ा इमोशनल ओवरड्राइव में चले जाते हैं लोग। जैसे कोई उनका आपको याद होगा MGR का जो डेथ हुआ, जैसे अभी देखिए अगर कुछ हो गया यहाँ पे भी। और एक औरत अभी इंटरव्यू में कह रही थी, महिलाओं को अम्मा ने ही इज्जत दिया है, और अम्मा के बिना महिलाओं का वो जो भूमिका तमिलनाडु में क्या हो गई सोच भी नहीं सकते। अब इतना भाव दिया उन्होंने, इतना जगह बनाया औरतों के लिए तमिलनाडु में, ये नामुमकिन है कि अम्मा ना हो और हम यहाँ जिए। इतना इमोशनल अटैचमेंट हो गया। और उसका कारण ये भी है कि अम्मा ने उनको सब कुछ दिया है, उनको समझाया है भाई औरत का नाम है, शान है, नाम है, सब कुछ है। और इसीलिए उनका वो रिश्ता ही अलग हो गया अम्मा के साथ। अब वो ये नेता और फॉलोअर का वो नहीं है, उससे भी बढ़ के। इसमें मैं रामचंद्रन साहब को भी एक छोटा सा मैं पॉइंट लेना चाहूंगा। अब इसमें जाहिर सी बात है, अब इस इमोशंस को आप वहां पर लॉ एंड ऑर्डर, स्टेट मशीनरी, इससे तो कंट्रोल नहीं करेंगे। आप कैसे फिर इन सब इश्यूज को जो इमोशन से जुड़े हुए हैं, जो किसी भी छोटे घर का हम देखें कि ऐसी कई स्थितियां या ऐसी कई खबरें जो कि आती हैं पहले की राजनीति के हिसाब से भी, तो उन्हें कंट्रोल कैसे करेंगे, या वहां तक कैसे आप ये कम्युनिकेशन पहुंचाएंगे? फिर देखिए, सबसे पहले तो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आप वर्स्ट सिचुएशन के लिए भी तैयार रहें। अब वो इमीडिएटली तो नहीं होगा,
जैसे स्टेडीली मेरे ख्याल में जिस तरीके से अपोलो हॉस्पिटल ने इस पूरे मसले को टैकल किया है, मेरे ख्याल में सूझबूझ और समझदारी के साथ ट्रीट किया है। एकदम से अगर आप कुछ एक न्यूज़ इतनी बड़ी खबर स्प्रिंग कर देंगे तो इसके रिपरकशंस बड़ी सीरियस हो सकती हैं। अब तो लोग ज़रूर ये प्रे कर रहे हैं, भगवान से विनती कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह उनको बचा दें, वो ठीक हो जाए, वापस आके अपना सत्ता पे बैठें, मुख्यमंत्री के सत्ता पे। पर दूसरी तरफ उन्होंने ये भी बार बार कहा है कि पूरी कोशिश में है, जितने भी एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं वो पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी ना किसी तरह उनको बचाया जाए। बिल्कुल। और इंडिकेशंस बड़े क्लियर हैं कि कुछ भी हो सकता है, द वर्स्ट कैन ऑल्सो हैपन, तो आप उसके लिए तैयार रहिए। बट अनाउंसमेंट जब भी आएगा, मुझे नहीं लगता है कि कुछ खास अनाउंसमेंट रात में करेंगे या लेट करेंगे, उससे उनकी प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होती, उससे उनकी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती हैं। उनको टाइमिंग भी देखना पड़ेगा। बिल्कुल, ये बहुत से इश्यूज हैं जिसका जिक्र हमने पहले भी किया कि कौन कौन से ऐसे इस वक्त सेंसिटिव इश्यूज हैं, खास तौर से जयललिता की सेहत के साथ, और अस्पताल की अगर किसी भी तरीके का कोई मेडिकल बुलेटिन जारी करना उसके साथ भी जुड़े हुए हैं। रामचंद्र साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए, इस बातचीत के लिए। रवि आपका शुक्रिया, रविंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, स्मिता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, पीपी बालचंद्रन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया।